एप्स्टीन फाइल्स। आजकल ये नाम हर जगह सुनने को मिल रहा है, साजिशों, घोटालों और न जाने कितनी ऑनलाइन थ्योरी से जुड़ा हुआ। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के पीछे का सच आखिर है क्या? तो चलिए इंटरनेट की अटकलों को एक तरफ रखते हैं और सीधे उन डॉक्यूमेंट्स में गोता लगाते हैं जो असल कहानी बयां करते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये फाइल्स आखिर हैं क्या। फिर जानेंगे उस कानूनी लड़ाई के बारे में जिसने इन्हें दुनिया के सामने लाया। हम बड़े बड़े नामों के पीछे की सच्चाई को समझेंगे, उन असली खुलासों पर नज़र डालेंगे जो कन्फर्म हो चुके हैं। और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये कहानी अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, जब कोई कहता है एप्स्टीन फाइल्स, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये कोई एक सिंगल सीक्रेट फाइल नहीं है जिसे किसी ने लीक कर दिया हो, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, वैसा कुछ नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ी उलझी हुई पहेली की तरह है, जिसके टुकड़े कई अलग अलग कानूनी मामलों से सालों से धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसमें अदालती गवाहियां हैं, फ्लाइट लॉग्स हैं, जांचकर्ताओं के नोट्स हैं, मतलब कानूनी रिकॉर्ड्स का एक बहुत बड़ा जखीरा। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जिसने न जाने कितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया है। क्या वाकई में कोई सीक्रेट क्लाइंट लिस्ट मौजूद है? तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है, एक अफवाह जो ऑनलाइन जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन है ये सिर्फ एक मिथक ही। कई आधिकारिक जांचों में बार बार यही बात सामने आई है। एप्स्टीन के तथाकथित क्लाइंट्स की कोई एक सिंगल गुनाह साबित करने वाली लिस्ट कभी नहीं मिली। तो सवाल उठता है कि अगर कोई लिस्ट नहीं है तो फिर ये हजारों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स आए कहाँ से? ये यूं ही हवा से तो नहीं आ गए। ये एक बहुत लंबी और मुश्किल कानूनी लड़ाई का नतीजा है। चलिए उस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये सब शुरू हुआ 2008 में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्ली डील से, जिस पर काफी सवाल उठे थे। लेकिन असली गेम चेंजर था 2015 का वो केस जब वर्जीनिया गिफ्रे नाम की एक सर्वाइवर ने गिस्लेन मैक्सवेल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। असल में इसी केस की वजह से ये सारे दरवाजे खुले। फिर 2019 में एप्स्टीन की मौत और 2021 में मैक्सवेल को सजा होने के बाद पारदर्शिता के लिए दबाव इतना बढ़ा कि आखिरकार अदालतों को इन फाइल्स को पब्लिक करने का आदेश देना पड़ा। चलिए अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, यानी वो बड़े बड़े नाम जो इन फाइल्स में सामने आए हैं। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी जरूरी है, किसी का नाम सिर्फ जिक्र होने में और किसी पर वाकई कोई आरोप लगने में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ ही सब कुछ है। चलिए एक एक करके देखते हैं। बिल क्लिंटन का नाम क्यों आया? क्योंकि वो एप्स्टीन के प्लेन में सफर कर चुके थे। क्या डॉक्यूमेंट्स में उन पर कोई आरोप है? नहीं। इसी तरह डोनाल्ड